मेरे भाई और बहनों, अब आपके पास मौका है। हम लोग पेपर की शीट बांट रहे हैं। जो भी सवाल आपके पास हैं उसमें लिखे और मेंशन भी करें कि वो जिमी स्वैगेट के लिए है या शेख अहमद दीदात के लिए है। हमारे डिबेटर्स बारी बारी से आपका जवाब देंगे। पहला सवाल मिस्टर दीदात के लिए है, क्या कुरान मजीद अपने ओरिजिनल और प्योर फॉर्म में मौजूद है और क्या ओरिजिनल कुरान को कभी जलाया गया था? एक, उस्मानी कुरान था। खलीफा उस्मान। ब्रदर स्वेगार्ड ने भिन्न किताबों का जिक्र किया कि उस्मान ने उन भिन्न किताबों को जला दिया। इन्होंने कई नाम अपनी स्पीच में लिए। अगर कोई आदमी शॉर्ट हैंड है और नोट्स बना रहा है इनकी स्पीच का, इन्होंने कई नाम लिए। ये एक्चुअली नामों को बिगाड़ रहे थे, लेकिन हम उन्हें माफ करते हैं क्योंकि वो जब ओतमन कह रहे थे तो एक्चुअल में उस्मान कह रहे थे। ये हजरत उमर का नाम भी गलत बोल रहे थे। हम आपकी गलतियों को नहीं पकड़ते क्योंकि आपको इन नामों की आदत नहीं है ना। लेकिन जो आदमी नोट कर रहा है वो कभी भी इस चीज को कनेक्ट नहीं कर पाएगा कि आप तीसरे खलीफा हजरत उस्मान की बात कर रहे हैं या दूसरे खलीफा हजरत उमर की। और हफ्सा का नाम बिल्कुल सही बोला। तो इस सूरत पे अगर मैं नोट्स पढ़ रहा होता ब्रदर स्वेगार्ड की स्पीच के पब्लिकेशन के लिए, तो आप अब चाहते कि मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूं? यानी कि इन बिगड़े अल्फाजों को ओतमन नहीं, वो उस्मान है। OTHAMAN नहीं, OSAMAN उस्मान है। क्या मैं ठीक ना करूं? तो हुआ ये है, ओरिजिनल हिब्रू स्क्रिप्चर में और कुरान में बिना वॉवल्स के लिखा जाता है। हिब्रू विदाउट वॉवल्स, कुरान विदाउट वॉवल्स। अगर आप उसी जबान के बोलने वाले हो तो आपको समझ में जाएगा क्या कहा जा रहा है, लेकिन एक बाहर वाला सही से उच्चारण नहीं कर पाएगा बिना वोवल्स के। जैसे इंग्लिश में बिना वोवल्स के बोला जाए कि द मैन इज स्लीपिंग ऑन द बेड। हमने बेड की स्पेलिंग लिखी BD, तब भी आप समझ जाओगे कि वो बेड है, ना कि वो पिट है, ना ही पॉड है, ना ही पैड। BD स्टैंड फॉर बेड। आप अपनी जबान को अच्छे से जानते हो, उसके वोवल्स आपके दिमाग में बैठे हैं। BD स्टैंड फॉर बेड। ऐसे ही यहूदी और अरबी भी जानते हैं अपनी जबान के बारे में, लेकिन जैसे ही वो चीज बाहर जाती है तो पता नहीं होता कैसे प्रोनाउंस करे उसे। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जिसका मतलब अल्लाह का शुक्र है जो सारे जहां का मालिक है। बिना वॉवल्स के कैसे उच्चारण करोगे आप? अल्हम्दो, इल्हम्दो, अल्हमो कैसे? तो अलग अलग देश जब इस्लाम कबूल करने लगे, कुरान उन्होंने सुना, अपनी जबान में बोलने लगे और वैसा ही लिखने लगे, तोड़ने मड़ोड़ने लगे। जैसे इंग्लिश, जैसे मेरे यहाँ के कुछ लोग डिवोर्स को डाइवोर्स कहते हैं, डिवोर्स को डाइवोर्स, आयन को आयरन। क्या कर सकते हैं इसका? जब मैं एक अंग्रेज की अंग्रेजी बोल रहा हूँ और एक अमेरिकन की अंग्रेजी बोल रहा हूँ तब दोनों की स्पेलिंग में फर्क है। तो अच्छा है कि अभी प्रोनाउंसिएशन नहीं बदला, लेकिन अगर आपकी भाषा का प्रोनाउंसिएशन बदल गया तो आप बोलोगे गलत बोल रहे हो, इसको सही करो। तो अलग अलग किताबों का अलग अलग प्रोनाउंसिएशन। तो जो वही मोहम्मद के कबीले कुरैश की जबान में उतरी, उस तरीके को, प्रोनाउंसिएशन को, उस उच्चारण को बचाना था। कोई भी दूसरे उच्चारण वाले जिसमें अलग अलग वाउल्स थे उन्हें हटा दिया गया और उस्मानी कुरान को महफूज रखा गया, जो अभी भी आपको मिल जाएगा कॉप्टर की म्यूजियम में, इस्तांबुल, तुर्की में। ब्रदर स्वेगार्ड, इस जिंदगी में बराए मेहरबानी बताइए मुझे, कैसे किताबों में माना जाता है कि 1,44,000 लोग यहूदी जो हैं 12 कबीलों से वो जन्नत में जाएंगे, तो हम जैसे जेंटाइल्स का क्या होगा? क्या ये सवाल है आपका? 1,44,000 लोगों का जिक्र किया गया है बुक ऑफ रेवलेशन में, जैसा भाई ने कहा। यहूदियों के कबीले से 12,000 लोग जाने वाले हैं जिनका जेंटाइल से कोई लेना देना नहीं है। मुसीबत के समय बनी इसराइल के हर कबीले से 12,000 लोग चुने गए।
क्योंकि उन लोगों ने यीशु मसीह को अपना पर्सनल सेवियर माना था और उन्हें आसमान में उठा लिया गया। उन लाखों लोगों की निजात का इससे कोई लेना देना नहीं जो यीशु के पास आए थे। इससे जेंटाइल्स का कोई लेना देना नहीं। ये तो सिर्फ 1,44,000 लोगों की बात थी। तो ये भी दिया गया है कि जो यीशु मसीह को पुकारेगा वो बच जाएगा। तो जेंटाइल्स अगर यीशु मसीह को पुकारेंगे तो वो भी बच जाएंगे। मुझे लगता है ये जवाब काफी है। ब्रदर अहमद, जीसस ने कहा हमारा प्रभु परमेश्वर एक है और तुम अपने परमेश्वर के साथ प्रभु से प्रेम रखना। The Lord our God is one, and you shall love the Lord with your God with all your heart. मार्क चैप्टर 12 आयत 29 से 30 तक। मुसलमान ईसाइयों से सहमत हैं कि सिर्फ एक खुदा है, लेकिन खुदा मुसलमानों से मोहब्बत क्यों रखेगा जबकि उनका दिल नहीं बदला? दिल का बदलना? मुसलमानों को देखो, देखो उन्हें। जीसस ने कहा तुम उन्हें उनके फलों से पहचानोगे। क्या लोग कटीली झाड़ियों से अंगूर और ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और एक बुरा पेड़ बुरा फल लाता है। ये रहा इम्तिहान। फल। इस्लाम ने सबसे बड़ी सोसाइटी बनाई है टी टोटलर्स की दुनिया में। 1,000 से भी ज्यादा मुसलमान टी टोटलर्स हैं। वो सारे टी टोटलर्स है, वो शराब नहीं पीते। ये है फल। मेरी खुद की जाति दुनिया के सबसे ज्यादा रेसिस्ट लोग। आप जानते हैं इंडिया के हिंदूज, जाति प्रथा वाले हिंदूज, जैसे जैसे ब्राह्मण क्लास मेरे देश के, और आप देखते हैं वही देश दुनिया का सबसे रेसिस्ट देश कबूल करने लगता है कालो गोरों को, अमीर गरीबों को भाईचारे में। वो बदला। अब जरा उन दावों को देखो जो ईसाइयत में किए जाते हैं। ईसा मसीह लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। आपका पुराना रूप समाप्त हो जाता है, नया रूप आ जाता है। मैं बोलता हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, देखो इस माइटी कंट्री अमेरिका में ब्रदर स्वेगार्ड के मुताबिक 11 मिलियन लोग पियक्कड़ हैं। यही लिखा है इन्होंने। 11 मिलियन शराबी हैं और 44 मिलियन महाशराबी आपके देश में। ब्रदर स्वेगार्ड कहते हैं इनमें कोई अंतर नहीं है, मतलब 55 मिलियन। बोलते हैं ये सब शराबखोर है। मतलब कि ये है कि बस हद से नहीं निकलना। लेकिन इस्लाम में तुम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। कुरान मजीद कहती है, लेकिन उससे पहले रसूल ने कहा कोई भी नशे की चीज कम मात्रा में हो या अधिक हराम है। ज्यादा या कम कोई बहाना नहीं, हराम। कुरान मजीद कहती है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्नमल खम्रु, यकीनन नशे की चीज, वल मैसिरु और जुआ। ब्रदर स्वेगार्ड अपनी किताब में कहते हैं कि तुम लोग एक साल में 54 बिलियन पैसा उड़ा देते हो जुआ में। वल मैसिरु वल अंसाबु, किस्मत बताना, वल अज़लामु और बुत परस्त, रिजशुन मिन अमल शैतान, शैतान के हाथों की घिनौनी करतूत है। फजतनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, तो इनसे दूर रहो ताकि तुम कामयाब हो सको। और जो शराब मदीने की गलियों में बहाई गई दोबारा कभी नहीं भरी। ये है फल, ये है सिखाने के बाद का फल। 2000 सालों की प्रीचिंग और ये है हाल तुम्हारा। तुम लोगों के पास ये चमत्कार करने की ताकत है। यीशु जिंदा करते हैं, वो बीमार को ठीक करते हैं, मोहम्मद नहीं कर सकते और ना ही मोहम्मद के नाम पे कर सकते। मैं बोलता हूं मेरे भाइयों, तुम अपनी किताब पढ़ते क्यों नहीं? ईसा मसीह ने कहा दुनिया में झूठे नबी रसूल और मसीह उठेंगे जो बड़े बड़े मौजज़ात दिखाएंगे और हुआ तो मुंतखब लोगों को धोखा देंगे। अगर झूठा मसीह कर सकता है, अगर झूठा नबी मौजज़ात कर सकता है, झूठा नबी चमत्कार कर सकता है, मैं पूछता हूं यह तरीका पता करने का तुम्हारे ईमान का नहीं। और ईसा मसीह इन चमत्कार करने वाले लोगों को बोलेंगे, वो बोलेंगे गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में है, उस दिन, आखिरी दिन, कयामत के दिन, कहते हैं कि बहुत लोग आएंगे मेरे पास उस दिन और कहेंगे मेरे मालिक, मेरे मालिक, क्या हमने आपके नाम पे चमत्कार नहीं किए? क्या हमने आपके नाम पे शैतान को नहीं भगाया? क्या हमने आपके नाम पे महान काम नहीं किए? आपके नाम पे, यीशु के नाम पे, क्या हमने ये नहीं किया? क्या हमने वो नहीं किया? वो बोलेंगे हाँ, और फिर उनसे कहेंगे मैं तुम्हें नहीं जानता, दूर हो जाओ मेरे से, तुम बदकारी करने वालों। किसको बोलेंगे? तुम्हें। वो यहूदियों से नहीं कहेंगे कि हट जाओ, दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। ना ही वो हिंदूज, ना ही एथियस को कहेंगे कि दूर हो जाओ, हट जाओ मेरे पास से। वो तुम्हें कहेंगे। मैं जानना चाहता हूं क्यों कहेंगे वो तुम्हें? निकल जाओ, मैं तुम्हें जानता नहीं।
मैं कहता हूं ये टेस्ट नहीं है। जॉन द बैप्टिस्ट ईसा अलैहिस्सलाम के मुताबिक एक बड़े नबी। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा जॉन द बैप्टिस्ट जैसा महान इंसान किसी दूसरी औरत ने पैदा नहीं किया, जबकि उन्होंने कोई मौजज़ात तक नहीं किया। बताओ किया है? दिखाओ अगर किया है तो। कौन से चमत्कार किए? मौजज़ात करना असल पहचान नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा मौजज़ा तो ये है, बिना किसी मौजज़ात के कौमें बदल देना। कौमें बदल देना। 1000 मिलियन लोग शराब के करीब नहीं जाते मोहम्मद के फरमान की वजह से। मिस्टर स्वैगेट, उन मुसलमानों का मरने के बाद क्या होगा जो ईसा मसीह पर ईमान रखते हैं लेकिन उन्हें अपना खुदा नहीं मानते, ना ही खुदा का बेटा। बाइबल हमें बताती है कोई और तरीका नहीं है मोक्ष प्राप्त करने का सिवाय यीशु मसीह को मानने के अलावा। यीशु पर ईमान रखना कि वो चमत्कार करते, वो खुदा के नबी थे, वो अच्छे टीचर थे, इतना काफी नहीं है। तुम्हें विश्वास रखना होगा कि वो सूली में चढ़े तुम्हें बचाने के लिए। इंसान गुनाह के भयानक बंधन में फंसा हुआ है जो आदम और हव्वा की नाफरमानी की वजह से हुआ। गुनाह कोई ऐसा काम नहीं सिर्फ जो आप करते हैं, ना ही ये कोई बल है, ये तो इंसान की फितरत में है। तुम इस फितरत को काबू में नहीं कर सकते हाथ काट के, तुम्हें उसके दिल तक पहुंचना पड़ेगा। अगर दुनिया भर के सारे मुसलमान उससे खुश हैं जो उनके पास है, तो क्यों ये लोग हजारों में मेरा टेलीकास्ट देखते हैं? दूसरी बात, सच्चे ईसाई भी शराब नहीं पीते। इंसान को दिल की तब्दीली की जरूरत है। बाहर से कुछ नहीं होता साहेब, ये अंदर से आता है, और ये यीशु मसीह ही कर सकते हैं। सिर्फ शराब ना पीना काफी नहीं है, जैसे जुआ ना खेलना काफी नहीं, नियमों का पालन करना काफी नहीं। क्रिश्चियनिटी असल में कोई रिलीजन नहीं है। ये ऐसा नहीं है क्या करना है क्या नहीं, तुम ऐसे सेलिब्रेशन हासिल नहीं कर सकते। उसने निजात बख्शी है सूली पर चढ़कर, हम उस पर यकीन रखते हैं। अब गुनाह की फितरत टूट चुकी है। वो आदमी इसलिए नहीं पीता क्योंकि उसको डर है उसके हाथ न कट जाए, या उसके पैर या नाक या नहीं पता क्या, लेकिन यहां वो इसलिए नहीं पीता क्योंकि उसका मन मर चुका है। यीशु मसीह को अपना पर्सनल सेवियर मान लो, और गॉस्पेल सभी के लिए, ना ही कुछ चुने हुए लोगों के लिए। For God so loved the world, क्योंकि ईश्वर ने दुनिया से इतना प्यार किया। और हाँ, मैं बता दूं, बिगॉटन का मतलब प्रोड्यूस भी होता है सर। खुदा ने अपने बेटे को प्रोड्यूस किया। ब्रदर अहमद दीदाद, क्या कुरान मजीद बताती है कि मुकद्दस इंजील पूरी इंसानियत के लिए एक गाइडेंस है? नहीं, कुरान मजीद ऐसा कुछ नहीं कहती, ना ही बाइबल कहती है। जब जीसस क्राइस्ट ने अपने सहाबाओं को तबलीग और शिफा के लिए भेजा, तब उन्होंने अपने सहाबाओं को हिदायत दी कि जेंटाइल्स के पास मत जाना, और ना ही समारितन के कोई शहर में, बिल्कुल मत जाना, लेकिन सिर्फ भटके हुए यहूदियों के पास जाना। अब बताओ कि अमेरिकन एंग्लो सेक्शन क्या यहूदी या बनी इसराइल हैं? इसके बाद वो आगे कहते हैं कि उनके पास एक ग्रीक औरत आई अपनी बेटी को शिफा दिलाने के लिए, लेकिन उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया। लेकिन वो औरत ईसा की तरफ दोबारा मुड़ती है, उनका रास्ता रोकती है। तब ईसा के सहाबा कहते हैं इस औरत की मदद करे, ये साबित कदम है। जैसे डूबता आदमी तिनके का सहारा लेता है, इस औरत ने भी लिया। इसकी बेटी को शिफा दो। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं नहीं आया सिर्फ भटके हुए बनी इसराइल के लिए, यानी यहूदियों के लिए। यीशु ने कहा कि बच्चों की रोटी कुत्तों को मत फेंको।
कौन है ये कुत्ते? जेंटाइल्स, यानी तुम और मैं। सब लोग जो यहूदी नहीं है वो कुत्ते और सूअर हैं। किसके मुताबिक? यीशु मसीह के या तुम्हारी किताब के। यीशु मसीह ने कहा कुत्तों के सामने मुकद्दस चीजों को मत फेंको, सूअर के सामने रोटी को मत फेंको जब तक वो खराब न हो जाए। कौन है ये कुत्ते और सूअर? हम जेंटाइल्स। बच्चों की रोटी कुत्तों के सामने मत फेंको। वो औरत तड़प रही है, उसके बच्चे की जान दांव पर है। वो कहती है मेरे मालिक, कुत्तों को भी अपने मालिक की मेज से गिरे हुए टुकड़े खाने मिलते हैं, वो टुकड़ा ही दे दो। ये है बाइबल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाइबल को यहाँ कोट नहीं किया जा रहा। मैं सुनना चाहता हूं कि ईसा क्या कहते हैं। वो ऐसा कुछ नहीं कहते कि विश्वास करो और तुम बच जाओगे, बल्कि वो ये कहते हैं कि मैं तुम पे सच सच कहता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता स्क्राइब्स और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम कभी स्वर्ग प्राप्त नहीं कर सकते। तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी जब तक तुम यहूदियों से अच्छे ना हो। और यहूदियों से तुम कैसे अच्छे होगे जबकि तुम ईश्वर के कानून का पालन ही नहीं कर रहे? अब दो जवाब। मिस्टर स्वैगेट, मिस्टर दीदात ने सबूत पेश किया है कि जो आप अपने हाथ में बाइबल पकड़े हैं वो खुदा का कलाम नहीं है। आप उन्हें कैसे गलत साबित करेंगे? सबूत के बिना पर। और हाँ, मैं सबूत कह रहा हूं, ईमान के बिना पर नहीं। मुझे लगता है आज रात विदाउट डाउट मैं अपनी बात को साबित कर चुका हूँ। बाइबल परम पिता का ही कलाम है और मैं नहीं जानता और क्या प्रूफ चाहिए। आप बाइबल पढ़ सकते हैं और उस पर ईमान नहीं रख सकते, लेकिन हमारे मालिक कहते हैं ईमान रखने को, और फिर हम इससे खूब खूब फायदे हासिल कर सकते हैं। अगर एक आदमी प्रूफ देने के बाद, इतने सारे प्रूफ देने के बावजूद ईमान नहीं रखना चाहता, मालिक ने कहा एक मरा हुआ आदमी वापस आया। वो ल्यूक चैप्टर 16 की कहानी में है। एक अमीर आदमी ने कहा मेरे भाइयों को खबरदार करने के लिए एक मरे हुए आदमी को भेजो। हकीकत ये है कि अगर वो विश्वास नहीं रखना चाहते तो वो मुर्दे पर भी नहीं रखेंगे। तो जिसे विश्वास नहीं रखना है उसे कोई प्रूफ नहीं दे सकता, क्योंकि वो विश्वास करना ही नहीं चाहता। इसलिए उसने कहा था, और मैं दोबारा कोट करता हूं अपनी फेवरेट आयत को, क्योंकि खुदा ने दुनिया से इतनी मोहब्बत की कि उसने अपना लौता जना हुआ बेटा दे दिया, और जो कोई उस पर ईमान रखेगा वो तबाही से बच जाएगा और हमेशा की जिंदगी हासिल करेगा। मैं एक और बात कह दूं जनाब, मैं खुद इस बात का सबूत हूं कि ये चीज हकीकत है, क्योंकि इसने मेरी जिंदगी बचाई। अहमद दीदार, क्या आप कुरान को पढ़ सकते हैं और उसका रेफरेंस दे सकते हैं कि वो कहती है कि इंजील करप्ट हो चुकी है? और अगर ऐसा नहीं है तो बताइए कब वो करप्ट हो गई, किसके द्वारा हुई और कहां पर हुई? मिस्टर चेयरमैन और मेरे प्यारे भाइयों, याद है आपको जब मैंने अपनी बात शुरू की थी, मैंने कुछ मंत्र पढ़े थे, तिलावत की थी। मैं आपको हिप्नोटाइज करने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं असल में कुरान की आयत पढ़ रहा था जो बता रही थी, आदेश दे रही थी कि जिन किताबों की ये ईसाई बातें कर रहे हैं, यानी बाइबल, उनकी खुद की बनावट है। मैं आपके लिए उसको दोहरा देता हूँ ट्रांसलेशन के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुदा के नाम पर जो सबसे मेहरबान है। फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तबूनल किताब बिअयदीहिम, अफसोस है उन लोगों पर जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं और फिर कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से। फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समानन कबीला, ताकि इसके बदले में कुछ कीमत हासिल कर सके, जैसे $15 मिलियन इन्होंने कमाया आरएसवी वर्जन से। 15 मिलियन बहुत छोटा है आखिरत के मुकाबले।
बहुत छोटा है तुम्हारे सेलिब्रेशन के लिए, तुम्हारे मोक्ष की प्राप्ति के लिए तो कुछ नहीं है 15 मिलियन। फवैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम, तो अफसोस है उन पर जो उनके हाथ करते हैं। ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून, और अफसोस है वो जो कमाते हैं। दूसरे अल्फाजों में मैं इतने समय से इस कुरान की आयत की तफसीर कर रहा था आपके सामने, बिना डिटेल में जाए हुए, क्योंकि हम जानते हैं कि टाइम कितना कम था। पहले तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम एक एक घंटा बात करेंगे, और किसी गुप्त वजह से मेरे 40 से 20 मिनट लूट लिए गए। इस वजह से मुझे शॉर्टकट में ही बताना पड़ा, लेकिन कल इंशाल्लाह मैं अपनी अधूरी बातें पूरी करूंगा। तो बात यह है कि ये चीज कुरान की तफसीर थी कि ये जो किताब कहते हैं वो इन्होंने अपने हाथों से लिखी है। इसमें ये कुछ डालते हैं, कुछ बाहर निकालते हैं, डालते हैं, बाहर निकालते हैं। इतना प्रूफ काफी नहीं है? जो किताब तुम अपने हाथ में पकड़े हो खुद प्रूफ है। ये बदल गई है, तुम लोग बदलते आ रहे हो। और वो 24,000 किताबों में से 2 किताबें एक जैसी नहीं है। ये मेरा चैलेंज है, साबित करके दिखा दो उनमें से 2 एक जैसी नहीं। मिस्टर स्वैगल, क्या ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ है कि जीसस के बाद प्रॉफिट मोहम्मद आएंगे? कई सारे मजहब बाइबल में कोशिश करते हैं ढूंढने की अपनी आस्था को और अपने मतलब को, और कुरान भी यही करती है कि वो ये बोलने की कोशिश करती है कि मोहम्मद का जिक्र बाइबल में किया गया है, लेकिन मोहम्मद का जिक्र ओल्ड टेस्टामेंट में नहीं है। मैं जानता हूं कि आप डिटरोनॉमी बुक की बात कर रहे हैं, लेकिन वो आयत यीशु मसीह की ही बात कर रही है, बिना किसी डाउट के। मोहम्मद का कोई भी जिक्र नहीं है बुक ऑफ जेनेसिस से रेवलेशन तक। अहमद, मुसलमानों का इस हकीकत के बारे में क्या कहना है कि ईसा मसीह के नाम पर लोग शिफा पाते हैं? मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं कबूल करने पर इन घटनाओं को कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये चीजें तो हिंदुइज्म में भी हो रही हैं। लोग चमत्कार कर रहे हैं, इस्लाम में लोग चमत्कार कर रहे हैं। झूठे खुदाओं के नाम पर तुम लोग चमत्कार कर सकते हो। यीशु ने एक औरत से कहा था, अगर तुम्हें याद है तो, वही औरत जिसे खून बहने की बीमारी थी, 7 सालों से वो परेशान थी। जब यीशु उसके पास से गुजरे तो उसने उनके लिबास के पतुआ को छुआ और वो वहीं ठीक हो गई। और यीशु को महसूस हुआ कि उनके अंदर से कुछ निकला जा रहा है। वो मुड़े और कहा, यह आपका ईमान था जिसने आपको शिफा बख्शी। उसका ईमान कि छू कर वो ठीक हो जाएगी, उसके इस ईमान ने उसे ठीक किया। दूसरे अल्फाजों में, झूठे खुदा पर ईमान भी तुम्हें ठीक कर सका है। यीशु ने कहा, बहुत से झूठे नबी और बहुत से झूठे मसीहा उठेंगे जो तुम्हें बहुत से चमत्कार दिखाएंगे, और मुमकिन हुआ तो वो मुंतखब को भी धोखा देंगे। इसका मतलब यीशु के सहाबाओं को धोखा देना मुमकिन था ऐसे चमत्कारों से। तो चमत्कार सबूत नहीं है यह देखने के लिए कि आदमी सच्चा है या नहीं। मिस्टर जिमी स्वैगल, ओल्ड टेस्टामेंट में कहीं लिखा गया है कि यीशु ईश्वर के बेटे थे? अगर हाँ, तो मेरे लिए प्लीज पढ़ दीजिए उसे। आइज़ाया चैप्टर 17 वर्स 14। इसलिए प्रभु खुद आपको एक चिन्ह देगा, कुंवारी हामला होगी और एक लड़के को जन्म देगी जिसका नाम एमेन्युल होगा। और एमेन्युल का मतलब भगवान हमारे साथ है। थैंक यू सर। अहमद दीदाद, कौन इनकार करेगा कि खुदा ने अपने कलाम को महफूज रखा है, जैसे तौरा और इंजील को पुराने समय में, क्योंकि वो हमेशा से हिफाजत कर सकता है। पूरी रात से मैं यही तो साबित कर रहा हूं कि इन किताबों की हिफाजत नहीं की गई। अभी आप सवाल पूछ रहे हैं,
इन किताबों की हिफाजत नहीं की गई। अगर की गई होती तो ये पहचान के काबिल होती। मैं पूछता हूँ किसकी हिफाजत की गई? जो लिखा है उसकी, जो फसाद में फसाद पैदा कर रही है। जैसी किताबें तुम पढ़ते हो, पोर्नोग्राफी पढ़ो इसको। मेरे भाई, जिनके पास 10 मिनट थे, लेकिन इनके पास इतना समय नहीं था कि ये छोटा सा एजेकिएल चैप्टर पढ़ सकते। मैंने बोला था जिसके पास हिम्मत है वो सबके सामने पढ़े, और ये भी बोला तो तुम इसे पढ़ भी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि ये खुदा का कलाम नहीं है। अगर ये खुदा का कलाम होता तो तुम शर्मिंदा नहीं होते पढ़ने से। अगर खुद खुदा शर्मिंदा नहीं है ऐसी आयतें उतारने पर जो 2 बदकिरदार बहनों के बारे में, और तुम लोग शर्मिंदा हो? तुम लोग खुदा से ज्यादा पाक हो? बताओ ना। बड़े पाकबाज बनते हो कि तुम एक अल्फाज नहीं बोल सकते, लेकिन खुदा बोल रहा है। खुदा से ज्यादा पाक हो तुम? इसका साफ मतलब यही है कि ये खुदा का अल्फाज नहीं है। किताबें बदल गई हैं, और हाँ, जिस तौरा की ये बात कर रहे हैं वो ओल्ड टेस्टामेंट नहीं है। अभी आप बता रहे थे कि बाइबल को 40 अलग लोगों ने लिखा है। यही कहा था ना, 40 अलग लोगों ने। लेकिन हम उस तौरा को मानते हैं जो तौरा मूसा पर उतारी गई। कोई पूरी किताब नहीं उतरी। ब्रदर स्वेगार्ड ने कहा कि वो सिर्फ टैबलेट थी जो खुदा ने मूसा को दी, और मूसा ने उसे फेंक दिया, वो टुकड़े टुकड़े हो गई। अगर ये 5 किताबें पत्थर के टैबलेट में लिखी होती, तब आप लोगों को उनको रखने के लिए स्क्राइब से परसाइज का म्यूजियम लगता। मूसा ने कहा रखी थी? जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, डिटोनमी। कहां रखा मूसा ने इन बड़े पत्थरों को? नहीं, ये मूसा की किताबें नहीं थी। तो फिर मूसा के पास अपने भाई लूत पर तनकीद की कोई वजह नहीं बचती कि उसने अपनी बेटियों के साथ संबंध बनाया। आखिर क्यों? रॉबिन, याकूब का छोटा बेटा जिसने अपनी मां के साथ संबंध बनाया। आखिर क्यों? यहूदा, यहूदियों की नस्ल का बाप जिसे यहूदी निकला। बाइबल में लिखा है कि उसने अपने बहू के साथ संबंध बनाए। हुआ ये था कि यहूदा ने एक औरत को देखा सड़क पे। उस औरत के पास गया और बोला, मुझे अपने करीब आने दो। औरत ने कहा, बदले में क्या दोगे? उसने कहा कि मैं भेड़ का बच्चा दूंगा। उसने कहा, क्या गारंटी है दोगे? उसने कहा, क्या गारंटी चाहिए तुम्हें? तो उसने कहा, तुम्हारा मोहर, तुम्हारी डंडी और तुम्हारी रस्सी। उस बुढ़े ने दिया और उस औरत के साथ रिश्ता बनाया। बाद में पता चला उसकी बहू थी। फिर फारिश और जारा नाम के बच्चे हुए, जिसे तुम लोग यीशु के बाप दादा बताते हो। इस गंदे रिश्ते के बच्चे यीशु के बाप दादा हैं। मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स नंबर 1 में लिखा है, ये रहे यीशु के बाप दादाओं के नाम। इब्राहिम के बेटे, इसहाक के बेटे, याकूब के बेटे, याकूब के बाद यूसुफ, और यूसुफ का भाई यहूदा, और यहूदा के बच्चे फारेस और जारा जिनकी मां तमार। यही चीज जेनेसिस चैप्टर नंबर 38 पे है, जहां ससुर अपनी बहू के साथ रिश्ता बनाता है, जिसे 2 बच्चे पैदा होते हैं, और बाद में वो यीशु मसीह के बाप दादा बनते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी चीजें खुदा के कलाम में कैसे आ गई, उस इंसान के खानदान में कैसे आ गई जिसका कोई खानदान ही नहीं। मिस्टर स्वैगिन, प्लीज मिस्टर दीदात की दरख्वास्त पर तवज्जो दें और बाइबल की उन आयतों को पढ़ें। मैं उस चैलेंज की बात कर रहा हूं जो मिस्टर दीदात ने आपको पढ़ने के लिए दिया था। मिस्टर दीदात को प्रॉब्लम है उनके भी जवाब देने की जो कभी पूछे नहीं जा रहे हैं। एज़ेकिएल चैप्टर 23। यीशु ने कहा है कि मेरे पास दोबारा एक कलाम उतरा है जिसमें कहा है कि इंसान के बेटे ये कहानी सुना दो। 2 बहनें थी जो एक ही माँ की बेटियां थी। वह मिस्र में वेश्या हो गई जब वह छोटी लड़की थी, और उन्होंने अपना कुंवारापन खोया मिस्र में, और लोगों को अपने चूचक और अपने उभरते हुए स्तनों को पकड़ने दिया। बड़ी लड़की का नाम अहोला था और दूसरी लड़की का नाम अहोलिबा था। वह मेरी हो गई और उन्होंने बेटा और बेटियां जन्म दी, जिनका नाम समायरा और जेरूशलेम था।
और अहोला मेरे प्रति वफादार नहीं रह गई, वह एक वेश्या की तरह रहने लगी और वह अपने प्रेमियों की चाह रखने लगी। आगे वो असुर के सैनिकों से मोहित हो गई जो उसके पड़ोसी थे। उसने उनको नीली वर्दियों में देखा, वह सभी मनचाहे युवक घुड़सवार थे और वह प्रमुख और अधिकारी थे। उसने उन सब के साथ भी अश्लीलता की जो असुर के चुने हुए पुरुष थे। इसके अलावा उसने मिस्र से अश्लीलता बंद नहीं की। उसकी जवानी में वो उसके साथ सोया था। मिस्र पहला था जिसने उसके उभरते हुए स्तनों को दबाकर नीला किया। मिस्र ने उस पर अपने झूठे प्रेम की वर्षा की। इस पर मैंने उसे उसके प्रेमियों के हाथों सौंप दिया, यानी असुर जिनके साथ वो मोहित थी। लेकिन उसका नंगापन जाहिर हो गया। उन्होंने उसके बच्चों को लिया, उसे मार डाला, उन्होंने उसे दंड दिया, इसलिए उसके बारे में बातें करने लगी। उसकी छोटी बहन अहोलिबा ने इन सभी घटनाओं को घटित होते देखा, किंतु अहोलिबा अपनी बहन से अधिक वेश्यापन में भ्रष्ट थी। वह अश्शूर के प्रमुख अधिकारियों को चाहती थी। वह नीली वर्दी में घोड़े पर सवार उन सैनिकों को चाहती थी। वे सभी आकर्षक थे। तब मैंने देखा कि वह नापाक हो गई, क्योंकि उन दोनों ने एक ही रास्ता चुना। अहोलिबा मेरे प्रति धोखेबाज बनी रही और उसने अपनी अश्लीलता और भी बढ़ा दी। जब उसने दीवार पर खुदे मर्दों के चित्र देखे, बाबुल में जो कदसी लोगों की तस्वीरें थी लाल पोशाकों में, उन्होंने कमर पर कमरबंद बांधी रखी थी और सर पर लंबी पगड़ियां। वह सब बाबुल के ही पुरुष ज्ञात होते। एक मिनट रुक जाइएगा, पहले मुझे क्लियर कर दीजिए कितना पढ़ना है मुझे। आयत 19-20। अच्छा 19-20। अहोलिबा बार बार मुझसे धोखेबाजी करती रही और तब उसने अपने उस अश्लीलता को याद किया जो उसने जवानी में मिस्र में किया था। उसने अपने प्रेमी के गधे जैसे लिंग और घोड़े के सीमन जैसे बहना याद किया। और अगर पढ़ना है नहीं काफी है, ठीक है, चले निकाले मेरे $100। सारे मुसलमान सच्चे होते हैं। जो भी मेरे पास था सब इनका हो गया। मिल गए मुझे $100। इनका पूरा पर्स भरा हुआ है। अच्छा, अगर ये सारा पैसा साउथ अफ्रीका ले गए तब तो अमेरिका और कर्जे में डूब जाएगा। मुझे नहीं मालूम कि आप लोग कैसे प्रोग्राम करते हैं इस्लाम में, लेकिन ये $100 मैं मैनेजमेंट को देना चाहूंगा। आप लोग इससे रेंट भर दीजिएगा ऑडिटोरियम का। मिस्टर दीदात, आपने एक स्टेटमेंट बोला था कि इस्लाम ये मानता है कि यशू बिना बाप के पैदा हुए और खुदा किसी को जनता नहीं है और ना ही किसी से जना गया है। ल्यूक 1 चैप्टर 34 और 35 वर्सेस यशू की पैदाइश के बारे में बताती है। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और सबसे ऊंचे की शक्ति तुम्हें छाया देगी। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जैसा कि मिस्टर स्वेगार्ट ने अपनी बातों में कहा था कि कुरान बाइबल की कॉपी है, वो बाइबल की कहानियों की नकल है। अब जरा मुझे एग्जाम्पल देने दो कि कुरान में क्या बताया है और बाइबल में क्या बताया है यशू मसीह की पैदाइश के बारे में। इजाजत है तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुदा के नाम पे जो सबसे मेहरबान है। व इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम, और फरिश्तों ने मरियम से कहा, इन्नल्लाह अस्तफाकी व तहरकी वस्तफाकी अला निसा अलमीन। ओ मरियम, तुम्हें खुदा ने बरगुजीदा किया और गुनाहों से पाक साफ रखा और सारे जहां की औरतों में से तुमको मुंतखब किया। ये इज्जत और मकाम है मरियम का कुरान में ईसा की माँ कि वो सारी कौमों की औरतों में से सबसे ऊपर चुनी गई। या मरियमु कनुतिले रब्बी की यस्जुदी और करीमा अरौकी, है मरियम अपने परवरदिगार की फरमाबरदारी करो और सजदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। ज़ालिका मिन अंबाइल गैबी नूहीही अलैका, है रसूल और मोहम्मद, ये खबरें गैब की खबरों में से हैं जो हम तुम्हें वही के जरिए भेजते हैं। तुम तो उस वक्त मौजूद ना थे जब वो कुरान देजी कर रहे थे कलम फेंकर कि कौन मरियम की कफालत करेगा, और न ही तुम उस वक्त मौजूद थे जब वो आपस में झगड़ रहे थे। मैं पूरा किस्सा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इंशाअल्लाह अगर कल मौका मिलेगा तो। और आगे की आयतें कहती हैं, इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम, जब फरिश्ते ने कहा, ए मरियम, इन्नल्लाह युबश्शिरुकी बिकलिमतिम मिन्हु,
कि खुदा तुमको सिर्फ अपने हुक्म से एक लड़की की बशारत देता है। इस्मुहुल मसीह, उसका नाम मसीह होगा, इंग्लिश में क्राइस्ट। ईसा इब्न मरियमा, ईसा मरियम का बेटा। वजीहा फिद दुनिया वल आखिरा, जो दुनिया और आखिरत में बाइज्जत होगा। व मिनल मुकर्रबीन, और खुदा के मुकर्रब बंदों में से होगा। लेकिन ईसाई कहता है कि वो खुदा के दाएं हाथ में बैठेंगे। हम कहते हैं बैठेंगे, लेकिन जोग्राफिक और जिस्मानी तौर पे नहीं, बल्कि वो रूहानी तौर पर वो खुदा के करीब होंगे। वो युकल्लिमुन नासा, लोगों से बातें करेगा। फिल महदी व कहलन, बचपन में और बड़ी उम्र में। व मिनस सालिहीन, वो नेकोकारों में से होगा। जब ये खबर मरियम को दी गई कि उनको एक मुकद्दस बेटा होगा, कालती रब्बी अन्ना यकूलूनी वलदुम वलम यमशशनी बशर, उन्होंने कहा कि परवरदिगार मुझे लड़का क्यों कर होगा जबकि किसी मर्द ने मुझे छुआ तक नहीं। फरिश्ते ने जवाब दिया, काला कज़ालिकिल्लाहु यख्लुकु मा यशाउ, इसी तरह खुदा जो चाहे करता है। इज़ा कदा अमरम, जब वो कुछ करना ठान लेता है, फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकून, वो जब कुछ ठानता है तो कहता है हो जा, वो हो जाता है। मुसलमानों का ये ईमान है यीशु मसीह की पैदाइश पर। खुदा को यीशु को बिना बाप के बनाना है तो वो ऐसे बनाएगा। हजारों ईसा को बनाना है बिना बाप के तो वो सिर्फ यूं करके बनाएगा। और वहीं इसके मुकाबले बाइबल का वर्जन। और ये सुझाव मैं रेवरेंड डंकस को भी दे रहा था, जो हेड है बाइबल सोसाइटी के जोहानिसबर्ग में। मैं वहां इंडोनेशियन बाइबल खरीदने गया था जोहानिसबर्ग में। उन्होंने मुझे चाय पर बुलाया, मेरी टोपी और दाढ़ी देखकर और मेरी बाइबल में दिलचस्पी देखकर, और मैंने उन्हें यही एक्सप्लेन किया, जो कि उनके लिए कुछ नई चीज थी, कुछ हैरत अंगेज चीज थी कि मैं अपनी किताब से बोल रहा हूँ। वो बोले कि मुझे बाइबल और ये बिल्कुल एक जैसी लगती है। मैंने बोला हाँ, लेकिन ऊपरी तौर पर। ऊपर ऊपर दोनों एक जैसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ईसा मसीह बनाए गए एक चमत्कार से। लेकिन जब हम दोनों का कंपेयर गौर से करते हैं तब हमें पता चलता है कुरान और बाइबल में दूध और पानी का अंतर है। मुझे नहीं मालूम कि अमेरिकन दूध और पानी के मुहावरे को जानते हैं कि नहीं, लेकिन मैं बता दूं कि दूध और पानी दोनों अलग चीज हैं। इसी तरीके से कुरान और बाइबल अलग है, पूरे अलग। कुरान कहता है अगर खुदा कुछ चाहता है तो वो हो जाता है। सेम क्वेश्चन बाइबल कहती है कि मरियम बोलती है कि मैं किसी मर्द को अगर मैं जानती नहीं हूं या छुआ नहीं है, यानी सेक्सुअली, बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा उस पर उतरेगी और ईश्वर की ताकत उस पर छाया करेगी। ये चीज एथियस्ट और एग्नोस्टिक को बोलने का मौका देगी कि बताओ पवित्र आत्मा कैसे उतरी, कैसे मरियम पर छाया की, जैसे आदमी वाइफ के साथ करता है, कैसे? नहीं, ऐसा नहीं हम जानते हैं। लेकिन दोनों किताबों की भाषाओं को देखो। कुरान की भाषा जो खुदा चाहे वो हो जाता है, बाइबल की भाषा जमीनी है। इन दोनों में से मैं रेवरेंड डंकन से पूछ रहा था कि कौन सा वाला आप अपनी बेटी को दिखाना पसंद करेंगे सर, कुरान वाली वर्जन को या फिर बाइबल वाली वर्जन को? और यकीन करो कि उनका सर शर्म से झुक गया और उन्होंने कहा मैं अपनी बेटी को कुरान वाला दिखाऊंगा। ब्रदर स्वैगर्ट, आपका क्या मतलब था यूनिक वर्ड से? इसका जवाब देने के बाद मेरा सुझाव है क्यों ना इसे अपना आखिरी सवाल बना लिया जाए। वैसे भी हमें 2.5 घंटे से ज्यादा हो गए हैं सर, 15 मिनट है अभी। अच्छा चलिए ठीक है, ओके। ये हर घंटे की फीस उन्हें दे रहे हैं लेकिन मुझे नहीं। लेकिन हाँ, मुझे $100 मिले। ग्रीक ट्रांसलेशन में अच्छे से कहा जाए तो ओरिजिनल ग्रीक ट्रांसलेशन में यूनिक शब्द का मतलब सबसे अलग, जो भी आज तक हुआ है, जिसे कोई भी खुदा के बेटे की तरह आज तक नहीं हुआ। वो यूनिक थे और ना ही मरियम की तरह कोई है जिसने खुदा के बेटे को जन्मा हो, जैसे इन्होंने अभी बताया अभी कुछ मिनट पहले ही। इसका साफ साफ मतलब है कि उनके जैसे न पहले कोई था ना ही बाद में होगा। वो यूनिक थे, खुदा का अपना बेटा जिस्म में जाहिर हुआ। और इत्तेफाक की बात यह है, हम ईसाई भी तीन खुदा को नहीं मानते और ना ही ये मानते हैं कि उसकी शादी हुई, उसका जन्नत में मकान है और उसकी औलादें हैं। ना ही हम ये बकवास को मानते हैं और ना ही सिखाते हैं। हम तो ये मानते हैं कि प्यार की वजह से ईश्वर
इस जमीन पर, इस पृथ्वी पर उतरा और यहाँ वो हम लोगों के साथ रहा, उनके साथ चला, बातें की, वक्त बिताया, लेकिन इंसानी शक्ल में, और इस शक्ल में ही सलीब में जान दे दी और इंसानों के गुनाहों के लिए वो कुर्बान हो गया। इंसान खुद को बचाने के लिए बेबस है, तो उसने ये किया और उसने लोगों से कहा, तुम इस शरीर को मार दो, लेकिन मैं 3 दिन के बाद दोबारा उठ जाऊंगा। वो इस चीज पर फिर यूनिक थे। वो यूनिक थे अपने भविष्यवाणियों में, वो यूनिक थे अपनी पैदाइश पे, वो यूनिक थे अपनी जिंदगी में, वो यूनिक थे अपने चमत्कारों में, वो यूनिक थे अपने मिशन में, वो यूनिक थे अपनी मौत पे, वो यूनिक थे अपने रिजरेक्शन में, वो यूनिक थे अपने असेंशन में, और वो यूनिक होंगे जब वो वापस इस दुनिया में आएंगे। मिस्टर दीदार, हमने आपको आमंत्रित किया है अपनी ईसाई दुनिया पे इस टॉपिक पर डिबेट के लिए कि बाइबल खुदा का कलाम है या नहीं। क्या आप अब हिम्मत दिखाएंगे और दोबारा इसी टॉपिक पर डिबेट करेंगे रेवरेंड जिमी स्वेगेट से, लेकिन मक्का में? और अगर नहीं तो क्यों? कहाँ पे? मक्का। देखिए, अगर ये पूछा जाता कि मैं तैयार हूँ ब्रदर स्वेगार्ड से डिबेट के लिए यूनाइटेड स्टेट्स के कोई दूसरे शहर में, तो मैं अभी तैयार हूँ और हर मुलाकात में मैं इनको $10,000 दूंगा। जैसे मेडिसिन स्क्वायर गार्डन, न्यूयॉर्क, $10,000 हर एक मीटिंग के लिए मैं इनको दूंगा। हर एक के लिए $10,000, 4 के लिए $40,000। लेकिन सवाल करने वाला मुझसे पूछ रहा है कि क्या मैं इन्हें मक्का में बुलाऊंगा? पहली चीज, मैं मक्का का हुक्मरान नहीं हूं। दूसरी चीज, मक्का में जाने के लिए वीजा लगता है। पहली चीज, जब मैं अमेरिका आया था, तुम्हारी सरकार ने मुझे जबरन वीजा लेने को कहा और मुझे पूरी प्रोसेस से गुजरना पड़ा वीजा पाने के लिए, और अब मैं यहाँ हूँ। मुझे ज़ैम्बिया जाना था, आपको पता है ना वो कहाँ पे है? जब ज़ैम्बिया इंडिपेंडेंट हो गया तो मुझे ज़ैम्बिया जाना था, और उससे पहले स्मिथ वहां का हुक्मरान था, तो मुझे वहां जाने के लिए वीजा लगा और मुझे डॉक्यूमेंट्स में साइन भी करना पड़ा कि मैं स्मिथ की नाजायज हुकूमत को नहीं मानता। तब मुझे वीजा मिला। मुझे ज़ैम्बिया जाना था तो मुझे साइन करना पड़ा और बताना पड़ा कि मैं सदर्न रोडेशिया में स्मिथ की नाजायज हुकूमत को नहीं मानता। तो इसी तरीके से मुझे यहाँ आना है तो तुम्हारे टर्म्स और कंडीशन फुलफिल करने होंगे जो सरकार बताएगी, और अगर मैं कर सकता हूँ तो फिर मैं यहाँ आ सकता हूँ, और अगर मैं नहीं करूंगा तो ना ही मुझे यहाँ का वीजा मिलेगा, ना ही कनाडा का, और ना ही साउथ अफ्रीका का। इसलिए शर्तें पूरी करनी होंगी। इसी तरीके से मक्का जाने के लिए भी एक शर्त है, और वो शर्त ये है, तो मैं ऐलान करना होगा अपनी जबान से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसका मतलब, इसका मीनिंग कि मैं ईमान रखता हूं कि खुदा एक है, फादर सन होली गोस्ट नहीं, न ही यशु को खुदा मानकर, बल्कि ये मानकर कि खुदा एक है, अल्लाह जो कि उसका नाम है, और मोहम्मद खुदा के आखिरी बंदे और रसूल हैं। बस इतना मान लो। आओ, तुम्हारा स्वागत है मक्का में। मिस्टर स्वैगर्ड, आपके तर्क के अनुसार होली बाइबल का किंग जेम्स वर्जन जरूरी है सेलिब्रेशन के लिए, तो फिर हम क्या कह सकते हैं? जो दूसरी बाइबल को मानेगा वो जहन्नम में जलेगा, जैसे बुद्धिस्ट, कैथोलिक्स, मुसलमान और यहूदी? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, और ना ही इस पर यकीन रखा है कि किंग जेम्स वर्जन ही निजात का तरीका है। ये सब बकवास बातें हैं। और जवाब के पहले मैं कह दूं, अगर आपने मुझे मक्का आने नहीं दिया तो कम से कम मेरा टेलीकास्ट पहुंचने दो। मिस्टर दीदात ने बाइबल का डू वे वर्जन मेंशन किया था।
सर, हम बाइबल के डुए वर्जन पर ईमान रखते हैं। वैसे ट्रांसलेशन बोलना सही रहेगा। हम उन किताबों पर ईमान नहीं रखते जो आपने बताई थी, लेकिन हम डुए ट्रांसलेशन पर ईमान रखते हैं। हम मानते हैं अच्छा ट्रांसलेशन है वो। किसी को भी निजात पाने के लिए बाइबल के सिर्फ एक ट्रांसलेशन को मानना जरूरी नहीं है। तुम्हें जरूरी है कि सबसे पहले तुम परमेश्वर का कलाम मानो अगर बचना है तो। और परमेश्वर का कलाम कहता है कि आसमान में उसके नाम के अलावा कुछ भी नहीं है। ईश्वर का कलाम ये भी कहता है कि हम निजात पा सकेंगे सिर्फ अपने ईमान से, ना कि अपने कामों की वजह से। हम ईमान रखते हैं अपने मालिक यीशु मसीह पर। मुझे कोई मतलब भी नहीं वो अल्फाज कहाँ है, खुदा के अल्फाज। क्या आपके पास कुरान है सर वहां पे? मुझे मिल सकती है? उम्मीद है लेके आए हैं ये। ठीक है। खुदा के जितने भी अल्फाज इस किताब में है, अगर तुम्हारा इस पर ईमान है और हाँ और निजात से मुताल्लिक है, वो बच जाएगा। समझे क्या बोला मैंने? अगर खुदा का कलाम संबंधित है निजात से, संबंधित है छुड़ाए जाने से, संबंधित है बचाए जाने से, अगर ये किसी दीवार के किनारे पर लिखा हुआ है, साफ कहूं तो ये हमारे दिल में लिखा हुआ है। यही बाइबल बताती है। तुम इस किताब को रट सकते हो, इसकी इबादत कर सकते हो, लेकिन ये तुम्हें बचाएगी नहीं। इसके पास तुम्हें बचाने के लिए कोई ताकत नहीं है। लेकिन अगर खुदा का कलाम इसमें है, मेरा मतलब यीशु मसीह को ही मान लेना कि वही सिर्फ निजात दे सकते हैं। अगर ये कुरान में है तो तुम बच जाओगे। मिस्टर दीदात, मुसलमान कुरान के मुख्तलिफ वर्जन का हिसाब कैसे रखते हैं? क्या ये सभी वर्जन को झूठा साबित करता है, जैसा आपने बाइबल के बारे में कहा था? मैं फिर रिपीट करता हूं, कुरान के अलग वर्जन जैसा कुछ नहीं। मैंने कहा था ट्रांसलेशंस, तुम्हारी किताब के वर्जन से। ब्रदर स्वेगार्ड ने अपने पिछले जवाब में कहा था कि इसमें 7 स्पूरियस बुक्स हैं। दुए वर्जन में स्पूरियस का मतलब इनकार कर दिया, तो इसे बोलते हैं वर्जन। इसमें 7 किताबें जो ये नहीं मानते कि ये खुदा का कलाम है। लेकिन वहीं दुनिया की हर एक ट्रांसलेटेड कुरान खुदा के कलाम से है। हम शब्दों का चुनाव करते हैं, हमारे पास वर्जन्स नहीं है। ये वर्जन है और ये वर्जन है। इस वाली में से ना जाने क्या निकाल दिया जो इसमें है, इसे कहते हैं वर्जन्स। मेरी हिंदी समझ में आ रही है ना? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि और मैं कितना साफ साफ बोलूं। ये अलग अलग किताबें हैं। इसकी 7 किताबें इसमें नहीं है, और जो इसमें है वो इस वाली में नहीं है, और जो इसमें है उसमें से निकाल दिया गया है। इसे कहते हैं वर्जन्स। अब आपको समझ में आ गया हो। रेवरेंड जिमी स्वेगेट, ट्रिनिटी क्या है? हम मानते हैं कि खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि एक खुदा है, न 2 न 10 और न ही 5, सिर्फ एक, जो 3 व्यक्तियों में जाहिर होता है। तीनों की डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं। हम मानते हैं एक परमेश्वर है, हम मानते हैं खुदाई बेटे पर, और हम मानते हैं पवित्र आत्मा पर जो मरियम पर उतरा था। मिस्टर दीदात ने इस बारे में कहा था, वो भी खुदा है। वो तकसीम नहीं हो सकता, यानी वो बिल्कुल मुत्तफिक है। वो एकता में एक है, ना वो इख्तलाफ करते हैं ना ही किया है। हम मानते हैं कि जब आप जन्नत जाओगे, अगर गए, तब यीशु मसीह खुदा के बेटे बैठे होंगे खुदा के कलाम के मुताबिक परम पिता के दाएं हाथ की तरफ, और उस तख्त को हमेशा के लिए कायम रखेंगे। तो नटशेल में ये है ट्रिनिटी। हमारे पास अब सिर्फ 2 सवालों का समय बचा है। मिस्टर दीदात, क्या आप होली गोस्ट पर यकीन रखते हैं? क्यों और क्यों नहीं? देखिए, ईसाई दुनिया में होली गोस्ट का वजूद उन
तीन में से एक का है। ईसाई कहता है कि बाप भी खुदा है, बेटा भी खुदा है और मुकद्दस रूह भी खुदा है, लेकिन वो तीन नहीं है, एक है। ये अपने कैटेकिज्म में आगे लिखते हैं, बाप परमेश्वर है, बेटा परमेश्वर है और मुकद्दस रूह परमेश्वर है, लेकिन तीन परमेश्वर नहीं, सिर्फ एक है। कैटेकिज्म में आगे लिखते हैं, बाप व्यक्ति है, बेटा व्यक्ति है और मुकद्दस रूह व्यक्ति है। ये अपनी किताब में यही बोलते हैं, व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति, लेकिन तीन व्यक्ति नहीं, सिर्फ एक। कौन सी भाषा बोल रहे हो? मैं पूछ रहा हूं, ये कौन सी इंग्लिश है? खुदा की कसम, ये बकवास है, इंग्लिश नहीं। ये बोलते हैं व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति, लेकिन वो तीन व्यक्ति नहीं, सिर्फ एक है। ब्रदर स्वेगार्ड, मान लेते हैं आपके पास दो भाई हैं और आप तीनों हमशक्ल हैं और कोई भी आप तीनों पर फर्क नहीं बता सकता। आप लोग एक दूसरे से इतना मिलते हैं, अगर किसी ने खून कर दिया तो क्या दूसरे को लटका दोगे? आप कहोगे नहीं। मैं पूछता हूं क्यों नहीं? तो आप कहोगे क्योंकि वो अलग व्यक्ति है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन फर्क क्या है दोनों में? उनकी पर्सनैलिटी। तो फादर, इस दिमाग का तो पता ही है, इमेजिनेशन। जब तुम फादर बोलते हो तो दिमाग में तस्वीरें आने लगती हैं। जब आप बोलते हो फादर के नाम पर, तब तस्वीरें बनने लगती हैं। बूढ़ा बाप सेंटा क्लॉज जैसा, जो बहुत बहुत बड़ा है, लेकिन एक इंसान की तरह बैठा हुआ है प्लेनेट पर, जिसके पांव धरती पर लटक रहे हैं, जिसके ऊपर जन्नत की छतरी है, प्यारा परम पिता। और जब बोलते हो बेटा खुदा है, तब क्या तुम जीते हुए बैल के बारे में सोचते हो? नहीं, सुंदर जवान आदमी आता है, सुनहरे बालों वाला, नीली आंखों वाला, जैसे किंग ऑफ किंग मूवी में था, जीसस ऑफ नाज़रेथ। उस मूवी में जेफरी हंट, जिसमें वो रोल कर रहा था जीसस का, खूबसूरत आदमी, सुनहरे बाल, नीली आंखें, साथ में खूबसूरत दाढ़ी, ना कि टेढ़ी मेढ़ी नाक वाला। यही तस्वीर जब सोचते हो तुम्हारे दिमाग में आती है, या मन में शेक्सपियर का किरदार आता है, शाइलॉक शाइलॉक? नहीं, मन में तो अंग्रेज आता है, या जर्मन या यूरोपियन सीधी नाक वाला, द सन। और जब पवित्र आत्मा बोलते हो तो कबूतर जैसा आता है। जब यीशु को जॉन द बैप्टिस्ट बैप्टाइज कर रहे थे, या तो आग के लट्टों में आती चीज को समझते हो। पिक्चर साफ नहीं है, लेकिन पिक्चर है। तुम्हारे दिमाग में तीन अलग अलग तस्वीरें हैं, और जितना भी कोशिश कर लो, इन तीन तस्वीरों को एक नहीं बना सकते, चाहे जितना दिमाग तोड़ा लो। लेकिन जब पूछा जाता है तो बोलते हो हम तो एक ही देखते हैं। झूठ है ये, आप लोग झूठ बोल रहे हो। एक्चुअली हमारे पास 3 मिनट और है। मिस्टर स्वैगेट, ये क्वेश्चन मैनेजमेंट की तरफ से है। क्या आप परमिशन देंगे इस इवेंट की कॉपी दूसरों को देने में, जो भी इस इवेंट को देखना चाहता है? ये पहली बात थी। और दूसरी बात, आपने इस इवेंट को टीवी में क्यों आने नहीं दिया? और तीसरी बात, हमने इस इवेंट को मक्का में टेलीकास्ट करने का मौका फरहम किया, लेकिन हमें मना कर दिया गया। शर्म आनी चाहिए आपको, आपने मुझे मिसकोट किया। मैंने ऐसा नहीं कहा कि खुदा एक व्यक्ति है, या बेटा एक व्यक्ति है, या पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, और ये सब मिलकर एक व्यक्ति हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि खुदा एक है, एक व्यक्ति नहीं है। और मुझे तो लगता है ये टीवी में जा रहा है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 कैमरे हैं। आप बोल रहे हैं टीवी में नहीं जा रहा? ये तो रिकॉर्ड हो रहा है। बोलिए। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, मैं समझ नहीं पा रहा। क्या आप परमिशन देंगे इस इवेंट की कॉपी लोगों को देने में? हाँ बिल्कुल, लेकिन इस शर्त पर कि आप लोग वीडियो को कट ना करें, ठीक है? मैं भी थोड़ा बहुत टीवी को जानता हूँ। आप किसी को भी कुछ भी कहलवा सकते हैं, थोड़ा सा एडिट कर कर, थोड़ा सा कट पेस्ट करके। हम लोग इसके एक्सपर्ट हैं मिस्टर दीदार। और इस आदमी पर भरोसा करता हूं मैं। सर, यहाँ देखिएगा, आप पर भरोसा करता हूँ, लेकिन मैं
उन पर भरोसा नहीं कर सकता जिनको मैं देख नहीं सकता। अगर इस वीडियो को टीवी में लाना है तो हम आपसे एक बयान लिखवाएंगे, फिर इसके बाद आपको जो करना है करें। लेकिन हाँ, अगर आपको एडिट करना है तो आप लोग बता दें कहाँ एडिट करेंगे और कहाँ कट करेंगे। मुझे लगता है ये फेयर होगा। और ना ही हम अपने साइड से आपकी बात काटेंगे और ना ही हम आपकी बातों को चेंज करेंगे, क्योंकि ये भी फेयर नहीं होगा। और मुझे लगता है कि हम उतने ही ईसाई हैं जितना कि कोई हो सकता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और सुने, क्यों ना एक दूसरे के नंबर ले ले। जाने से पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो हमें बरकत दे और इस सब से हमें कुछ मिले, और ये डायलॉग हमें कहीं ना कहीं एक दूसरे के करीब लाया है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। وإذا قضى أمرا, whenever he decrees a matter, فإنما يقول له كن فيكون. So whenever he decrees a matter, he merely says to it, be, and it is. يا رجاء